लेकिन आपके चैनल पे बैठ के एक बीजेपी के सम्मानित प्रवक्ता ने कुछ बातें कही हैं, उसका तो जवाब लेना पड़ेगा। जरूर दीजिए। वो तो जरूरी है देश को जानना। बिल्कुल जरूरी है। अभी उन्होंने आपके सामने क्या बोल के वो चले गए? वो क्या बोल के चले गए? कह रहे 10 साल हो गए, कोई कार्रवाई की, कोई मुकदमा लिखा। अरे भैया सुधांशु जी, एक चैनल पे आपने यही सवाल उठाया था, हाथ जोड़ के पूरे देश से माफी मांगिए आप। ये बोलने से पहले एसीबी आपने हमसे छीन ली। आज अगर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, भ्रष्टाचार के मामले में कोई जांच नहीं हो पा रही है, तो नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछिए। अब एक बार पहले भी आपको समझाया था, आज भी आपको समझा रहा हूं, भ्रष्टाचार पर एसीबी ने हमारे द्वारा लिखी गई एफआईआर पर अगर कार्रवाई नहीं की तो इसके लिए कोई अगर शख्स हिंदुस्तान में जिम्मेदार है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी जी। तो इसलिए इस बात को कहने के लिए आप माफी मांगिए पूरे देश से। ऐसी झूठी जानकारी बैठ के आपके माध्यम से चैनल पर दिया जाना, मैं समझता हूं ये अच्छी बात नहीं है। दूसरा झूठ आप क्या बोल के निकल गए? अरे भैया आप तो कांग्रेस से लड़ रहे थे। अरे भैया पहले ही चुनाव में हमने कांग्रेस को 8 पे पहुंचा दिया था, दूसरे चुनाव में हम कांग्रेस को 0 पे पहुंचा दिया था, तीसरे चुनाव में फिर 0 पे पहुंचा दिया था कांग्रेस को। और क्या बोल रहे थे नरेंद्र मोदी जी? केजरीवाल तो बदनसीब है, हमें कोई वोट देना। आपका नसीब बिगाड़ दिया केजरीवाल ने, दिल्ली के अंदर 3 बार हराया। इसलिए ऐसे किसी को हे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। केजरीवाल को बदनसीब कहा, केजरीवाल को अपमानित किया। तो इसलिए मोदी जी जब भी लड़े चुनाव, अमित शाह जी जब भी लड़े, भारतीय जनता पार्टी पूरी शक्ति ताकत लगा के, मुझे याद है मैं चुनाव का इंचार्ज था, 272 वार्डों में सारे सांसदों की ड्यूटी लगाई थी आपने, अपने सारे सांसदों को एक एक वार्ड की जिम्मेदारी दी थी। उसके बावजूद 67 सीटें आई थी, आप लोग स्कूटर पार्टी बन गए थे। तो इसलिए ये मत बताइए यहां पर बैठ के कि आप तो कांग्रेस से लड़ रहे थे और हमसे तो लड़ ही नहीं रहे थे। अरे 10 साल आप पंजाब में सरकार में थे, अब आप कह रहे हैं हमारा पंजाब से क्या लेना देना था, आप तो कांग्रेस को हराए। 54 जगह जमानत जब्त हुई आपकी, मानिए ना भाई। हम हारे उत्तर प्रदेश में, जहां जहां चुनाव हारे हम मानते हैं। डेमोक्रेसी में बैठ के सामने माना कीजिए। और अब पूरे देश में आप लोग घबराए हुए हैं अरविंद केजरीवाल से, इस सच को मानिए। और ये फर्जी मुकदमे लिख के, फर्जी जांचें करा के, सीबीआई ईडी का डर दिखा के आपका काम चलने वाला नहीं है। जिस ईडी को आपने लगाया है, 3000 छापे मारे उसने आपके राज में, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और उन 3000 छापों में मात्र 0.5% उसका कन्विक्शन रेट है। और अभी आप एक और गलत जानकारी बैठ के चैनल पे दे रहे थे, ये 11 लाख करोड़ रुपए आपके राज में माफ हुआ है, माफ हुआ है लोन। ये एनपीए और राइट ऑफ के फर्क को देश को समझना होगा। एनपीए होता है बैलेंस शीट से नाम निकालना, और राइट ऑफ होता है लोन को माफ करना। लोन माफ किए इतने आपने। आपके पास गरीब के लिए पैसा नहीं है। दूध, छाछ, दही, आटा, चावल पे आप टैक्स लगाते हैं, लेकिन आपके पास अडानी के लिए पैसा है, आपके पास पूंजीपतियों के लिए पैसा है। कॉर्पोरेट टैक्स आप घटा के 30 से 22 करते हैं, गरीब के ऊपर टैक्स पे टैक्स लादते हैं। 16 लाख करोड़ रुपए आप डीजल पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगा के कमाते हैं। तो इसलिए आपका एक नकली मॉडल है, स्वीकार कीजिए। सुधांशु जी, मॉडल अब आपका एक्सपोज